विश्व के महापुरुषों की शिक्षाओं में एक समानता परिलक्षित होती है। विश्व के प्रमुख धर्म और उनके प्रवर्तक, संस्थापक, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि विभिन्न कालक्रमों में जन्मे और विभिन्न देशों में जन्मे और विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में जन्मे, लेकिन इन सब महापुरुषों की शिक्षाओं में एक समानता परिलक्षित होती है और विश्व के सारे धर्मों में एक समानता, कुछ बातों में पूर्ण समानता दिखलाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस अवस्था में वे होते हैं वो उस अवस्था को लोगों ने ब्रह्मनिष्ठ कहा, अवतरित कहा, अवतार कहा। उस अवस्था को उन्होंने आविष्ठित अवस्था कहा, उस अवस्था को इल्हाम कहा, फना फिल्ला कहा। उस अवस्था, वह अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति होता तो है पर वो व्यक्ति होता हुआ पर भी होता नहीं है। उसमें उससे परमात्मा ही बोलता है। हम भली प्रकार जानते हैं कि वाणी के 4 प्रकार हैं। एक प्रकार है जिसमें हम बैखरी, जिसमें हम पूछते हैं आज का मौसम कैसा है, आप कैसे हैं। ये बैखरी जो मुंह से ही बोली जा रही है। एक है पश्यंती, जिसको हमने देखा, मैंने 50,000 विद्यार्थियों को देखा और इसका निष्कर्ष निकाला। ये पश्यंती। एक होती है अपरा, जब आत्मा बोलती है, मेरी आत्मा की आवाज है। और एक होती है परावस्था, जिसमें व्यक्ति नहीं बोलता, उससे परमात्मा ही बोलता है या परमात्मा से आवाज आविष्ठित होकर बोलता है। जैसे बांसुरी नहीं बोलती, बांसुरी बोलते हुए पर भी बांसुरी नहीं बोलती, क्योंकि उसको फूंकने वाला, बजाने वाला कोई और होता है। उस अवस्था को लोगों ने इल्हाम कहा, ब्रह्मनिष्ठ कहा। चूंकि वे सभी महापुरुष, सभी संस्थापक उस अवस्था में होते हैं, इसलिए वे सभी एक सी शिक्षाएं देते हैं। प्रेम, परोपकार, दया, करुणा, उदारता, क्षमा, शील, अहिंसा, इसके इर्द गिर्द ही हमारा सारे धर्म रहते हैं। अगर हम देखें कि प्रेम को किन लोगों ने प्रतिपादित किया, किन लोगों ने दया और करुणा को, तो ऐसा तो हो सकता है कि इन्होंने प्रेम को ज्यादा किया है, पर प्रेम में अहिंसा भी शामिल हो गई, अहिंसा में प्रेम भी शामिल हो गया। इसलिए इनकी शिक्षाओं में एक भावनात्मक एकता परिलक्षित होती है। अगर हम देखते हैं कि जैसे हिंदुओं में राम कहते हैं सेवा, लोक सेवा के लिए मैं स्नेह, दया, सुख और जानकी तक का त्याग कर सकता हूँ। माने सेवा के लिए, परोपकार के लिए, ये सब कुछ त्याग करने के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उन्होंने वाल्मीकि के तुलसीदास, वाल्मीकि के रामायण में यह बात ध्वनित हुई है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि एक रोते हुए को हंसा दिया तो सहस्त्रों स्वर्गों के सुख तुम्हारे आराम में विकसित होंगे। माने हमने अगर किसी का ध्यान रखा, किसी से प्रेम किया, तो ही हमारे सुखों का, स्वर्ग का द्वार खुलता है। हजरत मोहम्मद ने कहा, जो मनुष्यों पर दया नहीं करता उस पर अल्लाह भी दया नहीं करता। जो जैसा हम करते हैं, ईश्वर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है और संसार भी वैसा व्यवहार करता है, क्योंकि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये केवल रिफ्लेक्स टू यू, ये आपको ही प्रतिबिंबित करती है। ये है गुम्मत की सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। महर्षि दयानंद ने कहा, प्राणी मात्र की सेवा करना हमारा परम धर्म है।
गुरु नानक ने कहा, मन वचन कर्म से अहिंसा का प्रयोग करने वाला सांसारिक दुखों से ऊपर उठ जाता है। महात्मा जरथुस, जो बड़े विश्व के 3 बड़े धर्म हैं, विश्व के 3 प्राचीन धर्म हैं, यहूदी, जरथुस और सनातन। तो जो जरथुस, महात्मा जरथुस ने कहा, जो दूसरों की भलाई में अपना जीवन होम कर देते हैं वही ईश्वर को पा सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह प्रेम का संदेश देते हैं, मानो मात्र से प्रेम करना ही हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है, यही कर्म है। महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह की शिक्षाओं में बड़ी सिमिलरिटी मिलती है। महावीर स्वामी लिखते हैं, मनुष्य मात्र से प्रेम करना ही भगवान से प्रेम करना है। संत कबीर ने कहा, जो तुमको काटा बुए ताहे बोए तुम फूल। तो इनका भी प्रेम का ही संदेश है। महर्षि व्यास ने 18 पुराणों में ये कहा, केवल 2 ही वचन हैं, परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम। तुलसीदास ने का परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये परहित में ही जो पर पीड़ा है वही पाप है। महर्षि व्यास और तुलसीदास यहाँ एक साथ मिलते हैं। गुरु नानक ने कहा, मन वचन कर्म से अहिंसा का प्रयोग करने वाला सांसारिक दुखों से ऊपर उठ जाता है। इस तरह से जो महान पुरुषों ने एक सा कहा है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, संसार में कौन धन है जो दीनों पर दया करने वाला, मन का कोमल स्निग्ध हृदय और सेवक गणों की जो रक्षा करता है उसका ईश्वर उसकी रक्षा करता है। इसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा, प्रत्यक्ष ईश्वर क्या है, गरीब की सेवा करना ही प्रत्यक्ष ईश्वर को ग्रहण करना है। इसमें संत रैदास ने कहा, अष्टादश व्याकरण बखाने 3 काल सठ जीता रे, प्रेम भगति अंतर्गति नाही तासे धनु निकारे। कृष्ण तो प्रेम के ही अवतार हैं, प्रेम की ही शिक्षा देते हैं, प्रेम से ही कर्तव्य निर्धारित होता है, प्रेम से ही धर्म और प्रेम से ही कर्तव्य। इधर पश्चिम के विचारक जो पूरब से बहुत अधिक प्रभावित थे, डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा, मनुष्य को प्राप्त अवसर का यथाशक्तिपूर्ण रूप से परोपकार में सदुपयोग करना ही परम धर्म है। संत विनोबा भावे कहते हैं, यदि सभी धर्म एक दूसरे के उत्तम तत्वों को ग्रहण कर लें तो धर्म की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी और व्यक्तित्व की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और सभी धर्मों में प्रेम पूजा की तरह उल्लेखनीय है। प्रेम से ही श्रद्धा और समर्पण का जन्म होता है, प्रेम से ही भक्ति का जन्म होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, प्रेम से मनुष्यों को अपना स्थान मिलता है और संसार के सारे मनुष्यों में उनका संबंध स्थापित हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो विश्व के सभी महापुरुषों ने एक सी ही शिक्षा दी है, और इसलिए कि मनुष्य मात्र एक है। मनुष्य के धर्म एक हैं, कर्म एक हैं। मनुष्य केवल धर्म तो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जन्मने से जीवन के ढंग का थोड़ा सा अंतर आया है। कहीं हरा रंग को लोग ज्यादा पसंद करने लगे तो कहीं गेरुए और वैराग्य के वस्त्रों को पसंद करने लगे। कहीं लोग कम कपड़ों को पहनने लगे तो कहीं ज्यादा कपड़ों को पहनने लगे। तो कोई सुरक्षा के लिए साफा बांधने लगा, तो कोई टोपी लगाने लगा, तो कोई नंगे शरीर रहने लगा। ये सब सतही परिवर्तन है, क्योंकि विश्व का नियंता एक है, मानव मात्र का धर्म एक है। इनमें सब में भावनात्मक एकता इसलिए मिलती है कि मूल तो मनुष्य को व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाना है, शास्त्रों से सत्य की ओर ले जाना है, मनुष्य को परोपकार में लगाना है, मनुष्य को कर्म में लगाना है, मनुष्य को प्रेम में उतारना है। इसलिए दुनिया के सारे पीर पैगंबर, सारे मुनि, महर्षि
एक ही शिक्षा देते हैं कि सभी प्राणी परस्पर प्रेम से रहें, आनंद से रहें। वह धर्म ही नहीं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। धन्यवाद।